बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज रिव्यू एक्सरसाइज 7 को जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं और ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, और हमें बताया कि इसका डिस्टेंस फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसमें भी 2 पॉइंट बताए हुए हैं, इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है नोट कर लिए बेटा। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लिख दिए मैंने। फार्मूला हमारे पास जो है डिस्टेंस का फार्मूला था, जो हमने पहले पूरे चैप्टर में 7.3 में भी 7.1 में हमने स्टडी किया था। तो x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है। फार्मूला लगाया, ये हमारी जो पहली वैल्यू x1 की है, ये x2 की है, ये वाली वैल्यू y2 y1 और y2 आ गया। ठीक हो गया बेटा। 7 माइनस 2 हमारे पास आ गया, का स्क्वायर लिया मैंने। 8 माइनस 3 का स्क्वायर लिया, इनका स्क्वायर रूट लिया मैंने, इन्हें माइनस किया तो 5 का स्क्वायर आ गया, इसे माइनस किया ये भी 5 ही आ गया। अब दोनों को हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 25। 25 में जब 25 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 50 का स्क्वायर। आप चाहें बेटा तो 50 का स्क्वायर पॉइंट में जवाब ले आएँ, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 50 आता है, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। ऐसे नोट कर लें जवाब आप, तब भी ठीक है। पॉइंट में लिख दें तब भी ये आंसर ठीक आएगा इंशाल्लाह हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करना था। मैंने दोनों को पॉइंट्स को ए बी का नाम दे दिया है। अब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है एक्स वाई का, तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा। x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक हो गया। पहली वैल्यू x1 की, फिर ये x2 की, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सेकंड वैल्यू -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इन्हें माइनस किया, -2 आ गया, जबकि यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक हो गया। अब ये तो कटिंग हो रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू कटिंग नहीं हो रही, तो यही बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ बेटा कैलकुलेट द ग्रेडियंट। स्लोप है, 2 नाम है इसके स्लोप के। फिर हमारे पास आगे लाइन, एक लाइन गुजर रही है इस पॉइंट में से भी और इस पॉइंट में से भी। अब वो जो लाइन पास कर रही है दोनों पॉइंट्स में से, तो हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास है, जो हमने 7.2 में इंशाल्लाह पढ़ा था, तो फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हम स्लोप का फार्मूला ये लगाते थे। अब हमारे पास वैल्यू x1 की है, x2 की है, ये y1 की, y2 की है, तो 6 माइनस 2 आ गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास आया 4 माइनस 1। अब आपने दोनों को प्लस माइनस किया तो 4/3 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टडी करते हैं क्या कह रहा है वो। एक कह रहा है इक्वेशन मालूम करें जिसमें से जो फॉर्म बना रही हो इस फॉर्म की इक्वेशन हो आपके पास। y=mx + c, m वही स्लोप हमारे पास है जो इन पॉइंट में से गुजर रही है। पहले हम इसमें से m यानी स्लोप फाइंड करेंगे, फिर हम उसको इक्वेशन बनाकर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने नोट किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। दोनों को माइनस करें, कितना हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 7 में से गया तो 4 आ गया, और नीचे मैंने माइनस किया 3 में से तो 2 आ गया। कटिंग कर लो तो 2 हमारे पास, जो पॉइंट हमने मालूम किया m हमने फाइंड किया है, वो 2 आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोबारा हमने इस फॉर्म में पुट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा। क्या फार्मूला था, y माइनस y1 m फिर x माइनस x1। ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये गिवन पॉइंट से हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन बनाने के सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये y1 की वैल्यू x1 की और y1 की वैल्यू में दी हुई है। हमने यहाँ पर फॉर्मूले में इसको लिखा बेटा, 7 आ गया, m हमारे पास 2 आ रहा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 हमारे पास आ गई। हमने मल्टीप्लाई किया इसको तो आ गया 2x 6 आ गया, y माइनस 7 आ गया।
7 को बेटा वहाँ ले जाओगे 2x माइनस 6 और फिर प्लस 7, तो हमारे पास आ गया 2x और ये हमारे पास आ गई वैल्यू प्लस का 1। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा, आप गौर करें तो ये यही वाली इक्वेशन ही बन गई। m स्लोप हमारे पास जो कि 2 था हमारे पास, x प्लस 1, c हमारे पास 1 आ गया, तो यही बेटा हमारे पास आंसर आ गया। इसी को आप यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन में 6 पे लिखा बेटा, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। एक की स्लोप बता दी है, दूसरी की स्लोप भी फाइंड करने कह रहा है, और लाइन उसने बता दी पैरेलल्स हैं। ठीक है, हमने ना यहाँ पर पेज नंबर मेरे पास है 130 के ऊपर हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 2 के अंदर कि अगर दो लाइन पैरेलल हों तो m1 m2 के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर होंगे तो m1 जो है ना -1/m2 के बराबर होगा। ये m से हमारा स्लोप आ रही है, तो हमने यहाँ पर हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, इसको स्टडी भी किया हुआ है। तो इसके मुताबिक हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास एक ग्रेडियंट जो आ रही है वो a2/3 आ रही है, जो रिक्वायर्ड ग्रेडियंट है, तो लिखेंगे द ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइन विल बी सेम, क्योंकि वो सेम होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हमारे पास आ रही हैं, इनके जो ये m1 है ये m2 है, तो दोनों के जो पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी सेम होंगे, तो जो ग्रेडियंट हमारे पास रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, सो रिक्वायर्ड ग्रेडियंट क्या होगा जी, आप ग्रेडियंट के हम स्लोप भी नोट कर देते हैं, वो दो अदर लाइन का होगा वो भी 2/3 ही होगा बेटा, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करते हैं। उसमें हमसे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए, कोऑर्डिनेट्स बता दिया है, फिर बी का कोऑर्डिनेट बताया, फिर उसने कहा जी स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के दरमियान में आपने। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगना है, मेरे पास सिंपल सी बात है। तो ए बी हमें दिया हुआ है, दो सिटीज़ के नाम उसने बता दिए हैं, हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, 8 माइनस 12 का स्क्वायर आ गया, -4 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे आप जब इसको माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी मैंने माइनस था, माइनस लगाना था मैंने, क्योंकि 5 का साइन नहीं है था, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे -9 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब हम स्केल लेते हैं तो साइन प्लस का हो जाता है, तो 16 आ गया और फिर 81 आ गया। आपने दोनों को जब प्लस किया तो 97 आ गया, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 9.8 यूनिट हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, 8 में लिखा हुआ है बेटा, इन ए लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, और फाइंड द मिड पॉइंट, हमने मिड पॉइंट इसका फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। अब मैंने इसका नाम दे दिए हैं पॉइंट्स के, वहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए थे, तो हमें मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे बेटा, वो था x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू x1 की, ये x2 की, 2 है और 10 है, 2 से डिवाइड करोगे, और 3 और 7 है, 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास आ गए 10 से तो 12 आ गए, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 और 2 आ गए, दोनों को मैंने कटिंग की तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 6 है और 5 है, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को स्टडी करते हैं। वो कह रहा है एक ड्रोन है जो फ्लाई कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर इसका आपने ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड करना है, किसी एक लाइन के साथ, अलोंग लाइन के साथ बना रहा है जो, फिर जो ड्रोन फ्लाइंग कर रहा है, फिर इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है जितना वो ट्रैवल कर रहा है। दो चीज़ें मालूम करने की उसने कहा दी है, एक तो ग्रेडियंट जिसे स्लोप कहते हैं वो फाइंड करना है, और दूसरा उसने हमें डिस्टेंस भी मालूम करने के लिए कह दिया। सबसे पहले हम स्लोप मालूम करेंगे, जिसे हम फॉर्मूला लगाते हैं, वो था हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 बेटा। ठीक हो गया, तो ये वाली वैल्यू y2 है,
ये y1 है। 15 में से हमने 3 को माइनस किया है और 10 में से 2 को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आ गया 12/8। आप कटिंग करना चाहिए, कटिंग कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 से कटिंग होगी 3/2। हमारा ये वाला स्लोप फाइंड कर दिया हमने। आगे वो कह रहे हैं डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम डी लगाएंगे। तो फार्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इनका स्क्वायर रूट भी है बेटा। पॉइंट्स हमारे पास वही वाले थे। ये वाली वैल्यू x2 है, x1 है, 10 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, फिर 15 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, और फिर इनका स्क्वायर रूट b है। 10 में माइनस किया तो 8 आ गया, इसका स्क्वायर भी लेना है, तो यहाँ 12 आ गया। दोनों का स्क्वायर लिया, हमारे पास 64 आ गया और 144 आ गया। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास आ गया 208। ठीक हो गया बेटा। इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पर भी हमें यूनिट नहीं बताया हुआ, तो आप जस्ट यूनिट यहाँ पे नोट कर दोगे। अब हमारे पास जो स्लोप है, जिसे हम ग्रेडियंट का नाम भी देते हैं, क्योंकि उसने ग्रेडियंट का पूछा हुआ है, वो आंसर आ गया 3/2 हमारे पास। और डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, वो कितना ट्रैवल किया है उसने? वो है 14.42 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है बेटा, तकरीबन इतना यूनिट्स उसने यहाँ पे किए। दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट। अब हमें बताया हुआ है ग्रेडियंट जिसका मतलब स्लोप होता है, वो 3 दिया हुआ है। वाई इंटरसेप्ट में उसने 2 दे दिया हुआ है। फिर कहते हैं इक्वेशंस बनाए लाइन के नाम। अब इसके ये सारे पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट लिखा हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम पहले क्वेश्चन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, तो हमें याद होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी। वो थी हमारे पास y बराबर है mx प्लस c। अब हमें क्वेश्चन में बता दिए कि m बराबर -3 के है, और y इंटरसेप्ट जिसमें 2 लिखा हुआ है, यानी c बराबर है 2 के आ रहा है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। y z ऐसे ही आ जाएगा, m की वैल्यू -3 आ जाएगा, x z ऐसे आ गया, और इसकी जगह मैंने 2 लगा दिया। बस ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट्स। अब वो पॉइंट स्लोप फॉर्म जब हमें बनानी है, उसमें हमने इन पॉइंट को भी यूज़ करना है। एक पॉइंट दिया हुआ है इसने हमें बस 1 2 से पॉइंट का दिया हुआ है। अब हमें पता है स्लोप हमने पहले बताई थी, उसमें -3 थी, वो मैंने वही वर्ड लिख ली है। पॉइंट इसने हमें बता दिया 1 और 2 है, x1 है, y2 दिया हुआ है। अब इस पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा, y माइनस y1 बराबर है m यानी स्लोप मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। अब y चूँकि हमने इक्वेशन बनी, y को मैं ऐसे ही छोड़ देंगे। y1 यहाँ पर ये वाली वैल्यू यानी 2 आ रहा है, तो ये -2 आ गया, इक्वल टू m हमारे पास -3 आ रहा है, और फिर x की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 1। ठीक है बेटा, सिर्फ आप इसको वैल्यूज़ को पुट करना है, सॉल्व नहीं करना हमने, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे उससे कह रहा है वो 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स ही में हैं और पॉइंट फॉर्म उसने बता दिए। मैं फॉर्मूला में मैंने नोट कर लिया है बेटा, ये हमने पहले कई मरतबा पढ़ा है। y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसमें 2 पॉइंट्स, पहले वाला फार्मूला यूज़ किया इसमें 1 पॉइंट वाला था, ये 2 पॉइंट्स वाला आ रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है x1 की है, y1 की है, फिर x2 की और y2 की है। हमने इनकी वैल्यू शुरू की से पुट करनी है, सॉल्व नहीं करना अभी भी। y1 हमारे पास 2 आ रहा है, नीचे x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 1 लगा दिया। उसके बाद हमारे पास y2 क्या आ रहा है, y2 की ये वैल्यू -7 आ रही है, y -1 हमारे पास आ रहा है -2, नीचे x2 मेरे पास आ रहा है ये वाली वैल्यू 4, और ये वाली वैल्यू x1 यानी 1 आ रहा है। तो इसको भी हमने बेटा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट कर देनी फार्मूले के अंदर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आगे मज़ीद कोई सॉल्व नहीं करना आपने। डी के अंदर लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है हमने। तो हमें पता है हमने जो पहले इसका पहला पार्ट किया था, उसमें जो हमने पहले इक्वेशन में चाहिए थी, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, वो जो इक्वेशन थी mx प्लस c वाली, उसमें हमने लिखा था y बराबर है -3x
प्लस 2k। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी पहले आ चुकी हुई है। अब हमें ए और बी फार्मूले के मुताबिक चाहिए, क्योंकि फार्मूला ये इसमें इस्तेमाल होगा। तो हमें पता है ए बी लाने के लिए हमें इसको इक्वेशन को तरतीब लगानी पड़ेगी। तो 3x यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा और ये 2 यहीं पे रह जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो a है वो 3 के बराबर आ गई और जो b है वो y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो 1 के बराबर आ गई। अब हमने क्या किया बेटा, फार्मूला मैं नोट किया करूँगा यहाँ पर ताकि आपको याद रहे कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू वो आ रही है और इक्वल टू 2 हमारे पास आ रहा है। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी 3x + y बराबर 2k, हमें पता है फार्मूले में मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैं इस 2 से सबको डिवाइड करूँगा। इसके नीचे 1 2 लगा दिए मैंने, इसके नीचे भी मैंने 2 लगा दिए ताकि ये वाला कैंसिल हो जाए। ठीक हो गया जी। अब सॉरी ये 2 लगाना था मैंने, तो 3/2 आ गया। तो x मेरे पास आ गया 3/2 के, y हमारे पास आ गया 1/2, y बराबर आ गया 1 के। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है उसमें देखिए x अकेला चाहिए। जब हम इस वाली वैल्यू को फ्रैक्शन को नीचे लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू नीचे जाकर चेंज हो जाएगी, जो हमारे पास आ जाएगा ऐसे 2/3 हो जाएगी। जबकि y हमारे पास अकेला करेंगे तो y ऑलरेडी अकेला था, 2 नीचे आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब हमने उस फार्मूले के मुताबिक उसकी शेप दे दी है, बस हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, यही हमारा आंसर होगा। बेटा पार्ट ई में लिखा हुआ है सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी फर्स्ट में जो निकाली हुई थी वो इक्वेशन है। अगर आप इसकी तरतीब चेंज करते हैं, ये दोनों वैल्यू यहाँ लिख रहे हो, तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी बन जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3 की, b हमारे पास आ गया 1 के बराबर और c बराबर आ गया -2 के। ठीक है, अगर हम अब हमें पता है कि जो फार्मूला सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला, उसमें ये वाले फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। कॉस अल्फ़ा है, a ओवर ये है, साइन ये b ओवर ये है और यहाँ पे ये फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। अब इसमें एक r भी आ रहा है। अब r क्या चीज़ है, पहले हम देखेंगे इस फिगर में देखेंगे। अगर हम इस फिगर को हासिल करें, फिर इसको लिखें, तो हमारे पास a है, b है और r आ रहा है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया और ये हाइपोटेनस आ गया। फार्मूला टाइम मेरे पास आ गया हाइपोटेनस स्क्वायर r स्क्वायर। चूँकि ये वाला सब के नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो वो फार्मूला था हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चूँकि r का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं r मालूम कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए ये वाली वैल्यू मालूम हो जाए, फिर हम इस फार्मूले में पुट करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट किया बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर, फिर -1 हमारे पास आ रहा है, -1 नहीं +1 है, 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये आ गया 9 + 1 यानी ये 10 हमारे पास, यानी r हमने फाइंड कर लिया जो 10 है। ठीक हो गया, ये तो मैं मालूम हो गया 10 है। उसके बाद हमारे पास आ गया, हमने फाइंड करना है, एक तो इस वैल्यू में पुट करेंगे जब हम फार्मूले में, तो ये पहले हमें कॉस थीट अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा फाइंड करना है। अब हम कॉस अल्फ़ा फाइंड करते हैं, ये आ गया a ओवर, तो मैं इसकी जगह पर ना r लगा दूंगा, यानी हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 3 आ रही थी और इसकी वैल्यू इसके रूट 10 आ रही है। उसके बाद आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा में मेरी वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी, ये वाली वैल्यू है b ओवर, तो b मैं उसकी जगह पर r लगा दूंगा, तो b हमारे पास 1 आ रहा है, r आ रहा है इसके रूट 10। ठीक हो गया बेटा, दोनों हमारे पास आ गए। अब साइन भी आ गया, कॉस भी हमारे पास आ गया, r भी हमारे पास आ गया। अब हमें पॉइंट चाहिए x1 और y1 चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास वो पॉइंट मौजूद नहीं है। अगर हम इक्वेशन को दोबारा लेकर आते हैं, y बराबर है -3x + 2k, हमें पता है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ना बेटा, तो देखें x की वैल्यू पर, ये x पर कहीं पर भी कोई वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, -3x + 2 बराबर आ गया 0 के, तो -2 वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ पे जाके होगा -2 हो जाएगा, 3 डिवाइड होगा और माइनस कैंसिल होगा 2/3। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई और y मैंने रख दी यहाँ पे 0। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने। अब हम वो फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला मेरे पास क्या था, x - x1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बराबर है सिमेट्रिक फॉर्म जिसे हम बनाने के लिए ना, तो मेरे पास साइन अल्फ़ा बराबर आ गया r के। ठीक है, अब हमारे पास x ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास आ गया 2/3। ठीक हो गया जी,
ये कॉस अल्फ़ा में जो निकाला था वो निकाला था 3/√10। फिर बराबर आ गया y एज इट ऐसे आ गया, y1 हमारे पास 0 था, वो मैंने 0 लगा दिया। नीचे साइन अल्फ़ा निकाला मैंने 1/√10, ठीक हो गए। r/√10 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसको भी मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करना, यहीं पे हम इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एफ पार्ट के अंदर बेटा उसने लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म बनाएं। नॉर्मल फॉर्म के लिए इक्वेशन मैंने वही लिखी है, y बराबर 3x + 2 जो शुरू से हमारे पास आ रही है। मैंने इक्वेशन को तरतीब लगाई तो x को यहाँ लाए तो a, b और c की वैल्यू मेरे पास बन गई है। फार्मूला हमारा यूज़ होना नॉर्मल फॉर्म में x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर है p के। अब हमें cos अल्फ़ा भी चाहिए, sin अल्फ़ा भी चाहिए। सबसे पहले हम tan मालूम करेंगे तो ताकि हमें बस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे, m बराबर है tan अल्फ़ा के बराबर होता है ये, जिसके फार्मूला है -a/b के। अब -a के मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3, जो माइनस का होगा a की वैल्यू b की वैल्यू 1 आ रही है। मैंने यहाँ पे नोट किया -3/1, तो -3 मेरे पास अकेला आ गया, ठीक है। अब मैंने tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी, tan वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। अब tan इन्वर्स मैंने मालूम किया -3 के साथ इसको, तो ये कैलकुलेटर से आप लिखोगे, पहले लिखोगे tan इन्वर्स यानी शिफ्ट दबा के tan दबाओगे, फिर -3 लिखे इक्वल दबा दोगे, तो मेरे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 71 माइनस का 71.56 हमारे पास डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया। हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब हमें जो फार्मूले में p की वैल्यू चाहिए, अब p किसके बराबर है, ये फार्मूला भी आपने याद रखना बेटा, जो कि 138 पेज पर लिखा हुआ है, a² + b² चाहे प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब c की वैल्यू हमारे पास ये 2 आ रही है। अब मैंने 2 पुट की तो -2 आ गया। नीचे हमारे पास a² b² लगाया, a की वैल्यू 3 आ रही है, 3 का स्क्वायर लिया मैंने, b 1 का स्क्वायर आ गया, इसकी रूट ऐसे लगा दी मैंने। अब -2 एज इट ऐसे आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर हमारे पास p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास अब अल्फ़ा भी हमारे पास आ गया। अब हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर है p के। x ऐसे ही आ गया, cos ऐसे ही आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू थी हमने निकाली थी वो -71.56 था, प्लस y एज इट आ गया, साइन ऐसे ही आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू वही -71.56 लगाया मैंने, p की वैल्यू लगाई मैंने -2/√10। यही बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया, एक्सरसाइज बेटा हमारी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे रब्ता करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।